इस संदर्भ को देखते हुए उपायुक्त महोदय सरायकेला के दिशा निर्देश में और उनके निर्देशन में हम लोगों के द्वारा तत्काल प्रभाव से कुछ एक्शन लिए गए, जिसमें इनके जैकेट की जांच की गई और नाव की जांच की गई। जांच करने वाले हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी चांडिल थे। चांडिल डैम में सुरक्षा पर सख्ती, अब वोट का रजिस्ट्रेशन और चालक का लाइसेंस होगा अनिवार्य। नमस्कार, मैं ओम कुंडू, आप देख रहे हैं सोशल संवाद। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बारगेट डैम में हुए क्रूज हादसे के बाद अब चांडिल डैम में भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट में नजर आ रही है। चांडिल अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ विकास कुमार राय ने खेल एवं पर्यटन विभाग के पदाधिकारियों तथा नौका विहार समितियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर कई बड़े निर्देश जारी किए हैं। बैठक में एसडीओ ने स्पष्ट कहा है कि अब चांडिल डैम में चलने वाले सभी बोटों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही प्रत्येक वोट चालक के पास वैध लाइसेंस होना जरूरी रहेगा। प्रशासन ने चांडिल बांध मत्स्य स्वावलंबी सहकारी समिति एवं चांडिल जलाशय नौका परिचालन समिति को अगले 20 दिनों के भीतर सभी बोट और चालकों का रजिस्ट्रेशन पूरा कराने का निर्देश दिया गया है। एसडीओ ने कहा कि निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद एक जांच कमेटी गठित कर पूरे मामले की जांच की जाएगी। जांच के दौरान यदि किसी प्रकार की लापरवाही या नियमों का उल्लंघन पाया गया तो संबंधित लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सुरक्षा मानकों को लेकर भी कई अहम निर्देश दिए गए हैं। एसडीओ ने कहा कि बोटिंग के दौरान उपयोग में लाए जाने वाले लाइफ जैकेट सिटी युक्त, गुणवत्तापूर्ण एवं तय मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। साथ ही प्रत्येक बोट में चापों की व्यवस्था भी अनिवार्य रूप से रखी जाएगी ताकि किसी भी आपात स्थिति में उसका उपयोग किया जा सके। इसके अलावा जिला खेल पदाधिकारी अमित कुमार को चांडिल डैम बोटिंग स्थल पर बने कॉन्क्रीट प्लेटफॉर्म और सीढ़ियों की मरम्मत के लिए जल्द प्राक्कलन तैयार कर विभाग को भेजने का निर्देश दिया गया है। बैठक में बीडीओ तालेश्वर रविदास, टूरिज्म स्पेशलिस्ट के दास, समिति अध्यक्ष नारायण गोप, श्यामल मार्डी, सरदीप नायक समेत कई लोग मौजूद रहे। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले सोशल संवाद ने चांडिल डैम में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक प्रमुख खबर प्रकाशित की थी, जिसमें फटी हुई लाइफ जैकेट, सुरक्षा मानकों की अनदेखी और बिना प्रशिक्षण वाले बोट चालकों के जरिए पर्यटकों की जान जोखिम में डालने का मुद्दा उठाया गया था। खबर सामने आने के बाद स्थानीय लोगों और पर्यटकों की ओर से भी भारी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए चांडिल अनुमंडल प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लिया और अब सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए गए हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई को पर्यटकों की सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा और जरूरी कदम माना जा रहा है। बैठक के दौरान समिति अध्यक्ष नारायण गोप ने कहा कि बोटिंग स्थल पर पर्याप्त लाइट की व्यवस्था नहीं होने से पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और उनमें असुरक्षा की भावना बनी रहती है। उन्होंने प्रशासन से जल्द बेहतर प्रकाश व्यवस्था कराने की मांग की है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि समिति की ओर से बोटिंग के दौरान सुरक्षा के सभी जरूरी मानकों का पालन किया जाता है। हाल ही में जो जबलपुर में क्रूज की दुर्घटना हुई और लोगों की मृत्यु हुई, इस संदर्भ को देखते हुए उपायुक्त महोदय सरायकेला के दिशा निर्देश में और उनके निर्देशन में हम लोगों के द्वारा तत्काल प्रभाव से कुछ एक्शन लिए गए, जिसमें इनके जैकेट की जांच की गई और नाव की जांच की गई। जांच करने वाले हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी चांडिल थे। जांच के बाद उन्होंने जो रिपोर्ट दिया है उसमें बहुत कुछ ऐसी कमियां हम लोग पाए जिसकी सुधार अत्यंत आवश्यक है, जिसे देखते हुए उपायुक्त महोदय के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था। इसमें परिवहन विभाग, एमबीआई, जिला खेल पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी चांडिल थे और कुछ सुधार कार्य करने थे, जिसको लेके आज जो भी बोटिंग लोग कराते हैं उनको लेके बैठक किया गया और सुरक्षा हेतु जो जरूरी मानक है बोटिंग के लिए उसको निर्धारित एक निश्चित समय तय किया गया कि इन समयों के भीतर आपको वो मापदंड पूरा करना है, चाहे वो नाव का रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वो जैकेट का अप्रूव्ड मार्का का खरीदा हुआ जैकेट हो या विसल हो, चप्पू हो, लाइफ बॉल हो और कुछ घाट पे जो हम लोग का सुधार कार्य होना था उस सब के लेकर चर्चा की गई कि आने वाले समय में चांडिल डैम पे यदि कोई पर्यटक आते हैं तो भविष्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो और यदि दुर्घटना हो जाए तो उसके बचाव के सारे साधन हमारे पास उपलब्ध हो। इनको लेकर एक तैयारी की गई है और अगले 15 दिन बाद हम लोग जो है इन सारी तैयारियों की समीक्षा करेंगे कि जो हम लोगों के द्वारा निर्देश दिया गया वो पूरा हुआ है कि नहीं और फिर उसके अनुसार तदनुसार निर्णय लेंगे। सर, खेल पदाधिकारी क्या निर्देश दिए सब घटना में? खेल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि जैसे हमारे जो लोग बोटिंग कराते हैं और वहाँ जो घाट पे सीढ़ी बनी हुई है और प्लेटफॉर्म बना हुआ है तो उन लोगों के द्वारा बताया गया कि
वह सीढ़ी खोखली हो गई है, जिसकी पुष्टि वीडियो चैनल ने भी अभी मीटिंग में की। तो ऐसी स्थिति में कभी भी दुर्घटना हो सकता है। तो इनको दिशा निर्देश दिया गया कि उसकी जांच करें और जांच करके इंजीनियर से प्राक्कलन बना ले और प्राक्कलन बना के उसको अप्रूवल हेतु भेजे और उस तरह के प्लेटफॉर्म में जो भी कमी है उसको दूर करें। विभाग के द्वारा लगाया गया है ये जितना भी लाइट आप देख रहे हैं इस रोड पे, मुखिया होटल से लेके चांडिल डैम तक, और आप लोगों का शिकायत भी प्राप्त हुआ, मुझे ज्ञात नहीं था आज। मैं इसको एक पत्र बना के स्वर्ण रेखा के विभाग को भेजता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी मरम्मत हो सके। और सर वोटिंग स्थल पर सर लाइट की काफी कमी है, क्योंकि शाम तक पर्यटक रहते हैं, तो कभी आवागमन है, कुछ आपाती घटनाएं भी हो सकती है, इसलिए लाइट की व्यवस्था हम लोग इस पर भी देखेंगे, ध्यान रखें।